हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम 6, 7, 8 क्लास के एक टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। तो देखो दोस्तों, अपन ने टेंस 3 पढ़ चुके हैं। अपन ने 3 टेंस पढ़ लिए हैं, प्रेजेंट के 3, और ये लास्ट है प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके आइडेंटिफिकेशन देखेंगे। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान, परिचय किसी भी टेंस का। तो देखो परिचय क्या है। हिंदी वाक्यों के अंत में, कहाँ, हिंदी वाक्यों के अंत में आपको से रहा है, से रही है, से रहे हैं। अब आप देखो कि ये से रहा है, ये से मिलेगा आपको टाइम के बाद। किसके बाद? टाइम, समय के बाद। तो समय के बाद जैसे बच्चा सुबह से रो रहा है, तो सुबह, सुबह के बाद में क्या मिला आपको? से। ठीक है, तो इस टेंस की जो है क्या होगी? आइडेंटिफिकेशन होगी। रहा है, रही है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन भी थी, लेकिन इसमें थोड़ा सा हटके है प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में हटके क्या है कि इसमें एक अलग से जो है आपको क्या दिया होगा? समय भी दिया होगा। अब अपन दूसरी बात करें, इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें, तो देखो हेल्पिंग वर्ब किससे बनानी है? परफेक्ट टेंस से। किससे बनानी है? परफेक्ट टेंस से। परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब अपन ने पढ़ी थी हैज और हैव। क्या पढ़ी थी? हैज और हैव, वही है। अब इसमें थोड़ा सा एक और चेंज करना है, हैज को हैज बीन बनाना है और हैव को जो है क्या बनाना है? हैव बीन बनाना है। यानी कि दो दो शब्दों की जो है क्या हो जाएगी? ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, टू वर्ड्स की। अब देखो हैज बीन तो किस किस के साथ आएगा? ही, सी, इट, नेम के साथ। और हैव बीन आएगा किसके साथ? आई, यू, वी, दे के साथ। जिस तरह से हेज जो है ही, सी, इट, नेम के साथ आ रहा था, उसी तरह से जो है हेज बीन जो है इन्हीं के साथ वापस से आएगा, बस टेंस जो है अलग हो जाएगा। अब इसका रूल की अपन बात करें तो रूल इसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जहां भी आपको कंटिन्यू दिख जाए, जहां पे भी आपको जो है कंटिन्यू कोई कार्य वर्क हो रहा है, तो आपको हमेशा उसमें क्या लगा देना है? आईएनजी लगाना है। जैसे प्ले, खेल रहा है, तो खेल रहा की स्पेलिंग बनाओगे प्ले से, तो प्लेइंग बना दोगे। क्या बनाओगे? प्लेइंग। जैसे डू, डू मतलब करना, तो डूइंग का मतलब क्या हो जाएगा? कर रहा हो जाएगा। अब देखिए अपन बात करें, ये बोल रहा है अलग से कि तथा अंत में टाइम से पहले आपको से की स्पेलिंग लगानी है। आप इसको से की स्पेलिंग समझो एक तरह से, सिंस या फोर। क्या लगाना है? ओब्लिक का मतलब क्या होता है? दोनों में से एक, दोनों नहीं लगाने, या तो सिंस लगाना है या फिर फोर लगाना है। उसके बाद जो है समय का यूज करना है। और ये कहाँ करना है दोस्तों? जब आपने पूरा सेंटेंस बना लिया उस समय ये करना है। जैसे आपको इन स्कूल लिखना है, तो इन स्कूल लिखने के बाद समय आएगा, स्थान पहले आएगा, टाइम सबसे लास्ट में आएगा। सिंस की बात करें तो सिंस किस किस के साथ आता है और फोर किस किस के साथ आते हैं। तो सबसे पहले अपन देखो फोर को कैसे पढ़ेंगे कि फोर किस किस के साथ आता है। फोर देखो आपको पता होगा, सम टाइम। क्या लिखा मैंने? समटाइम्स। समटाइम्स को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कुछ समय। आपने देखा होगा कुछ समय को मिलाकर जाएगा क्या बनती है? मिनट्स बनती है। क्या बनती है? मिनट्स। मिनट्स को मिलाकर क्या बनते हैं? आवर्स। आवर्स को मिलाकर क्या बनते हैं? डेज। क्या बनते हैं? डेज। डेज को मिलाकर क्या बनते हैं? वीक्स। वीक्स को मिलाकर क्या बनते हैं? ईयर्स। क्या बनते हैं? ईयर्स को मिलाकर डिकेड बनती है, और डिकेड को मिलाकर जो है क्या बनती है? सेंचुरी बनती है। आपको इतना ध्यान रखना है। साल, साल तक की कोई भी कार्य साल तक की व्यक्ति कर सकता है, दशक तो लग ही नहीं सकते उसमें। तो दशक 10 वर्ष की अवधि को, कितने वर्ष की अवधि? 10 वर्ष की अवधि को डिकेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिकेड। अब देखो इसको ऐसे याद कैसे रखना है। समटाइम कुछ समय को मिलाकर मिनट्स बनती है, मिनट्स को मिलाकर जो है आवर्स बनते हैं, आवर्स को मिलाकर डेज बनते हैं, डेज को मिलाकर वीक्स बनते हैं, वीक्स को मिलाकर जो है मंथ बनते हैं। क्या बनते हैं? पहले मंथ्स लिखो, मंथ, सॉरी क्या लिखना है? मंथ्स, महीने। और महीनों को मिलाकर क्या बनते हैं? ईयर्स बनते हैं, साल बनते हैं। थोड़ा सा ये मंथ्स मिस हो गया था। अब देखो जैसे मान लो आपको कोई कहे कि जो है वह 2 बजे से, वह 2 दिन से जो है काम कर रहा है, तो 2 दिन से, तो दिन आ गया डेज, तो 4 2 days क्या आएगा?
for 2 days। सेंटेंस जब बनाएंगे तब अपन देखेंगे। अब देखो इसमें देखेंगे मॉर्निंग इवनिंग, क्या लिखना है, मॉर्निंग और इवनिंग आए तब तो आपको क्या करना है, सिंस लगाना है। एएम पीएम, क्या एएम या पीएम, मॉर्निंग इवनिंग की मतलब एएम पीएम होता है। एएम का फुल फॉर्म होता है एंट मेरिडम और पीएम का फुल फॉर्म होता है पोस्ट मेरिडम। अब देखो इसमें देखो एएम पीएम, एक होता है टाइम ओ क्लॉक, क्या बनना है, ओ क्लॉक, ठीक है। फिर जो है संडे मंडे, क्या, जैसे संडे मंडे का नाम हो जाए ना, जैसे होगा सोमवार से, ठीक है। जनवरी फरवरी, जैसे वह 2 जनवरी से है, जनवरी फरवरी एक तारीख होती है, जैसे मान लो 7 जुलाई 2021 या 7 जुलाई 2021 लिखो, 22 लिख दो, 1947 लिख दो, कुछ भी लिख दो। ये हो गया क्या, सेंस के लिए। जैसे सोमवार से, जनवरी से, ये तारीखवार से। एक सन होती है, जैसे 1947 से, 1961 से, ठीक है, 2001 से। तो ये है कि सिंस तो इनके साथ आएगा और फॉर इनके साथ आएगा। अब अपन देखेंगे कि सेंटेंस का निर्माण कैसे करना है। तो देखो आपको ये जो है ध्यान रखना है, इसको बार बार में जो वीडियो को आप जो है चलाकर जो है क्या करेंगे, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर जो है आपको पहले समझना है, उसके बाद ही इसको उतारना है। आपके वो मैं आप पे खुद पे छोड़ता हूँ, ये डिपेंड कि आपको इसको कैसे उतारना है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चले, इतना मैंने मिटा दिया, ठीक है, क्योंकि अपन यहाँ से थोड़ा जो है हेल्प ले सकते हैं यहाँ से। सबसे पहले अपन देखते हैं, बात करते हैं किसकी, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद में बताओ कौन सा सेंटेंस आता है, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के बाद में कौन सा आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद में क्या आता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये आपको हर बार जो है वैसे रिपीट करना है, ताकि आपको जो है अच्छे से लर्न हो जाए। और देखो कोई भी चीज़ जो है देखे, पहले देखना है उसको और फिर ही जो है बोलना है। अगर अपन ऐसे बोलते रहेंगे तो अपन को वही याद हो जाएगा फिर। तो कभी भी ध्यान रखें, अगर आप किसी चीज़ में श्योर नहीं है तो आपको पहले से जो है उसको श्योर करना है, ठीक है, कि मैं जो बोलने जा रहा हूँ या जो लिखने जा रहा हूँ वो सही है या नहीं है। तो देखो अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला एक ही ध्यान रखें आप, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट पूरा लिखें, सब्जेक्ट पूरा, नहीं तो आपको आधा याद हो जाएगा। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, और वर्ब में मैंने रूल में क्या लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फिर उसके बाद क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट के बाद में अदर्स। क्या लिखना है, अदर्स, जैसे नेम ऑफ प्लेस, ठीक है, अदर्स। और उसके बाद आपको या तो रखना है सिंस, या रखना है आपको फॉर, और उसके बाद जो है क्या रखना है, टाइम रखना है, और लास्ट में क्या लगा देना, फुल स्टॉप लगा देना है। अब एग्जाम्पल देखो, जैसे एग्जाम्पल में फर्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ आपके पास, बच्चा सुबह से रो रहा है, बच्चा सुबह से रो रहा है। कुछ भी नहीं देखना, आपको इतना ध्यान रखना है कि इसमें देखो टाइम है और कार्य कंटिन्यू हो रहा है। क्या है, इसमें टाइम है और क्या हो रहा है, कार्य कंटिन्यू हो रहा है। तो बच्चा, द चाइल्ड, क्या लिखना है, द चाइल्ड। चाइल्ड के साथ सिंगुलर है तो क्या आएगा, हैज बीन। भाई एक व्यक्ति हो तो हैज, और दो ज़्यादा हो तो फिर बाद में क्या रखना है, हिम। तो द चाइल्ड हैज बीन, देखो बच्चे की स्पेलिंग ले ली। अब रो रहा, रोना की स्पेलिंग होती है वीप, और क्या होगा, वीपिंग। या फिर क्राई, तो क्राई में भी आईएनजी लगा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप रोना की स्पेलिंग कौन सी लोगे। क्राई भी लिख सकते हैं, रो रहा लिख लिया। अब फिर बाद में देखेंगे क्या बचा, केवल सुबह से। क्या बचा,
एक ही बचा है, पूरा सेंटेंस आपने कवर कर लिया सुबह से। तो सुबह देखो इस कॉलम में है, इस कॉलम में है, कौन से कॉलम में? ये रहा सुबह, सुबह ही यही है सुबह। तो क्या लगाएंगे? सिंस। क्या लगाएंगे? सिंस। और फिर क्या रखेंगे? मॉर्निंग। तो इसका सेंटेंस, पूरा सेंटेंस क्या बोलेगा? द चाइल्ड हैज बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। बच्चा सुबह से रो रहा है। ठीक है, जैसे इंग्लिश बनती है वैसे ही हिंदी बन जाती है। इसका सेकंड नेगेटिव सेंटेंस क्या बनाएंगे? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का एक नियम है, नेगेटिव सेंटेंस में नोट आता है और नोट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। तो देखो द चाइल्ड, अब हेल्पिंग वर्ब कितने शब्दों की है? 2 शब्दों की। दोस्तों जब भी 2 शब्दों की हेल्पिंग वर्ब हो तो हमेशा नोट बीच में आता है। इज और क्या रखेंगे? नोट। और फिर क्या रखेंगे? बीन। तो हैज नॉट बीन, बाकी सेंटेंस वैसा को वैसा। बाकी सेंटेंस क्या है? वीपिंग। क्या है? वीपिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। एनी प्रॉब्लम? आप बोलोगे तो मेरे पास आएगी नहीं आवाज। फिर जो है क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, तो हेज पहले आ जाएगा। हेज ही इधर उधर होगा, ये बीन अपनी जगह नहीं छोड़ेगा कभी भी, हेज ही इधर उधर भागेगा। हेज इधर आ गया, हेज के बाद में इस द चाइल्ड बोलेंगे और फिर बाद में अपने पास बीन तो बच ही गया, क्योंकि नोट अगले सेंटेंस में आएगा और फिर बाकी सेंटेंस वैसा का वैसे ही। तो हेज द चाइल्ड बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। वीपिंग सिंस मॉर्निंग। एनी डाउट? एम आई क्लियर? यस, you are clear. Has the child, अब आपको आ गया होगा मेरे ख्याल से। Has the child, और ये बीन अपनी जगह नहीं छोड़ता, बीन अपनी जगह नहीं छोड़ेगा तो नोट तो आएगा ना इसके पहले, नॉट बीन। भाई हेल्पिंग वर्ब के बीच में आ रहा है नहीं नोट, ये हेल्पिंग वर्ब आधी इधर पड़ी आधी इधर पड़ी तो बीच में आ गया ना। Has the child not been weeping, और क्या लिखेंगे? सिंस मॉर्निंग। एनी प्रॉब्लम? नहीं है। इस तरह से ये चारों सेंटेंस बनेंगे। अब देखो मैं एक सेंटेंस और बना के दिखाता हूँ आपको, वो अपन जो है प्लूरल का बना लेंगे। जैसे मैं लिखूँ आपकी बात बच्चे, क्या लिखूँ? बच्चे। सेकंड सेंटेंस है जैसे बच्चे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेट खेल रहे हैं, तो बच्चे द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के साथ आएगा हैव बीन। ठीक है, देखो बच्चे लिख लिया, ये लिख लिया। खेल रहे, खेलना की स्पेलिंग होती है प्ले, खेल रहे बनाएंगे क्या बनाएंगे? प्लेइंग हो जाएगा। क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट। 2 घंटे से, क्या है यहाँ पे? 2 घंटे से। तो देखो ये रही स्पेलिंग आवर्स, तो 4, क्योंकि 4 वाले कॉलम में ये, इसमें तो है नहीं। 4 2 आवर्स, कोई जरूरी नहीं है आप 2 की स्पेलिंग लिखे, 2 लिख दो इसे। सेकंड सेंटेंस, बच्चे 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो द चिल्ड्रन हैव नॉट बीन, क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, तो द चिल्ड्रन हैव नॉट बीन, बाकी सेंटेंस वैसा को वैसे ही, प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। ठीक है, थर्ड सेंटेंस क्या बनेगा इसका? आपको शायद दिमाग लगाने की जरूरत पड़ रही है, थोड़ा बहुत इसको देखो। हैव द चिल्ड्रन, हैव द चिल्ड्रन बीन, यहाँ पे बीन मैंने बोला तो था, लिखा नहीं। हैव द चिल्ड्रन बीन प्लेइंग, हैव द चिल्ड्रन
बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। लास्ट सेंटेंस कैसे बनेगा? हैव द चिल्ड्रन नॉट बीन। सेम वैसा का वैसे ही हेज वाले को देख लिया करो हमेशा, बीन और बाकी सेंटेंस ऐसा कैसे ही कहेगा, प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। ये दोस्तों आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था। इसी तरह से आप जो है, जिस तरह से मैंने पहले सेंटेंस लिखा रखे हैं, छोटे छोटे सेंटेंस आप बनाने की कोशिश करो। देखो छोटे छोटे सेंटेंस अगर आप बनाना नहीं सीखेंगे तो बड़े सेंटेंस तो कभी सीख ही नहीं सकते। कभी भी आप डायरेक्ट बड़े सेंटेंस में, जिस तरह से अपन सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो अपन को नीचे वाली सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, तभी अपन जाके ऊपर पहुँचेंगे। तो ध्यान रखना कि छोटे सेंटेंस सबसे पहले बनाएं। मैं आपके पास भी, मेरे को भी बड़े सेंटेंस आते हैं क्या नहीं आते हैं, लेकिन मैं बड़े सेंटेंस का यहाँ पे अभ्यास क्यों नहीं करा रहा कि आप को कभी ये आभास नहीं हो जाए कि मेरे को कुछ नहीं आ रहा है। छोटे सेंटेंस ही बनाएं और अच्छा सीखे, कम सीखे, कम पढ़े, लेकिन अच्छा सीखे। इसी के साथ जो है अपन अगले वीडियो में अब पास्ट टेंस का अध्ययन करेंगे और जल्द ही जो है पास्ट टेंस का अध्ययन अपन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।